नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। धनबाद न्यायालय में आज पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति देवेंद्र साव को साक्ष्य के आधार पर एडीजे 3 अदालत में रजनीकांत पाठक ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के मुताबिक पति अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता था और इसे लेकर हमेशा मारपीट करता था और 29 सितंबर 2020 को पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसमें है क्या, एडीजे 3 धनबाद के यहाँ एक एसटी केस नंबर 2721 और धनसार थाना कांड संख्या 200/20 चल रहा था। इसमें घटना 29/10/2020 को देवेंद्र साव अपनी पत्नी पिंकी देवी को चाकू और लोहा से मार करके हत्या कर दिया था। इस केस में देवेंद्र साव अपनी पत्नी पर हमेशा शक करता था, उसी से वह बराबर उसे मारपीट भी करता था और एक दिन क्या किया, वह 29/10/20 को चाकू और नाइफ से उसकी हत्या कर दी और वो घर से भाग गया। इसके बाद बगल गिर जो है उसके यहाँ इसका बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था। जब उसका बच्चा ट्यूशन पर पढ़ने नहीं गया तो उसका बगल वाला पूछने आया कि बच्चा क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ने गया। तब वो जब उसके घर में गया तो देखा कि पिंकी देवी मरी पड़ी हुई है। विनोद बिहारी की धरती में हम लोग आए हैं। धनबाद के महुदा गेस्ट हाउस में झारखंड आंदोलनकारी महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं मौके पर मौजूद महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि कई आंदोलनकारी विधायक बने, मंत्री रहे, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बने, पर किसी ने भी आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली और ना ही किसी तरीके का कोई लाभ दिया। विनोद बिहारी की धरती में हम लोग आए हैं। विनोद बिहारी महतो ने जो सपना देखा था और जो लड़ाई की शुरुआत किया था, उसको पूरे झारखंड आंदोलनकारी उनके नेतृत्व में राज्यव्यापी जो आंदोलन हुआ और राज्यव्यापी आंदोलन होने के बाद में आज अलग राज्य बन गया। अलग राज्य बनने के बाद में जो सबसे बुनियादी पहला काम होना चाहिए था, आंदोलनकारियों को पहचान देना, सम्मान देना, व्यवस्थाओं का लाभ देना, जो नैतिकता का तकाजा है। तो बड़ी शर्मनाक है कि जो आंदोलनकारी नहीं रहा उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, लेकिन जो आंदोलनकारी लोग भी मंत्री मुख्यमंत्री बने, उनका भी मानसिकता और वर्तमान में आंदोलनकारी के सुपुत्र भी 4 साल तक हम लोग दौड़ाते रहा है, उन लोगों का भी मानसिकता है जो देखे बड़ी। वहीं धनबाद एक्साइज विभाग होली पर्व और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब कारोबार को लेकर काफी सक्रिय हो गई है। अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। एक्साइज विभाग ने जिले के 2 स्थानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अवैध शराब को जब्त किया है। बता दें कि शुक्रवार की तड़के सुबह गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जोदाडी गांव में विकास साहनी के आवास पर चल रहे अवैध मिनी नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का छापेमारी कर भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। वहीं छापेमारी के दौरान तस्कर भागने में सफल रहे। मुख्यालय को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर तोपचाची थाना अंतर्गत ग्राम रांगाडी में मंटू गोस्वामी उर्फ मोहित गोस्वामी के घर पर छापामारी की गई, उत्पाद छापामारी की गई। मंटू गोस्वामी के घर के सीढ़ी के नीचे तहखाना बनाया गया था। उस तहखाना में 15 पेटी विभिन्न ब्रांडों के विदेशी शराब, कॉर्क और लेबल बरामद किया गया। कुल 135 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसकी बाजार मूल्य 62,100 रुपया है। मौके वारदात अभियुक्त फरार हो गया। इनके ऊपर और इनसे संलिप्त सभी व्यक्तियों के ऊपर आवश्यक छानबीन के उपरांत माननीय न्यायालय। धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियाणा गोमो मुख्य मार्ग बगल स्थित बुजुर्ग दुकानदार पन्ना साहू और उसके नाबालिग नाती 16 वर्षीय के साथ शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक दुकान के सामने तीनों युवक लघु शंका कर रहे थे। मना करने पर तीनों युवकों ने मारपीट की, जिससे बुजुर्ग दुकानदार पन्ना साहू की मौत हो गई। वहीं नाती विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने दिनेश गोप और राहुल गोप को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जनभागीदारी बढ़ चढ़ हो, इसे लेकर के जिला प्रशासन हजारीबाग द्वारा स्वीप कोषांग के माध्यम से इलेक्शन फूड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया।
इस गतिविधियों द्वारा मतदाताओं के बीच मतदान के महत्व और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, विशिष्ट अतिथि जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय, IGBSF ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा इलेक्शन इन इंडिया थीम पर आधारित थी। लेकर अभी एक मूड बनाने के संबंध में एक जिला प्रशासन हजारीबाग बहुत बढ़िया प्रयास कर रहा है। इस समय में हम लोग सबका प्रयास यही है, नॉर्मल लाइफ किसी भी परिस्थिति में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, सभी का व्यवस्था सब तरफ से एक शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए एक फेस्टिवल मूड में एक फैमिली वोटिंग का कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी बार चुनाव करवाने के लिए कैसा कोई फेस्टिवल होगा, मतलब परिवार के साथ में हम लोग कैसा हम लोग को एक जगह पर जाता है उसी तरफ से इसी बार इलेक्शन के एक फेस्टिवल का मूड की तरफ से कराना है। अभी इलेक्शन करवाना भी एक बहुत छोटा काम नहीं, ये इंडिया में इलेक्शन हो रही है, एक लोकसभा चुनाव है, विश्व में सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल है। एक पीस टाइम में इतना मैन एंड मटेरियल कभी मोबिलाइज नहीं होती। लेकर अभी समाहरणालय स्थित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में होली और ईद को लेकर के केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त कुमुद सहाय, SP अनिमेश नैथानी के अलावा अन्य पदाधिकारी के साथ केंद्रीय शांति समिति के सदस्य शामिल हुए, जहां अधिकारियों ने समिति के सदस्यों से पर्व में होने वाले समस्याओं और समाधान की बात को रखा। उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि आज शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। सदस्यों से होली पर्व पर होने वाली समस्याओं समाधान के लिए चर्चा की गई है। केंद्रीय शांति समिति के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी की बैठक हो रही है। इस बैठक में हम लोग आने वाले त्यौहार होली, इसके अलावा चल रहे त्यौहार रमजान के पवित्र महीने और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी NCC के आलोक में क्या बेहतर स्टेप हो, इस पर वार्ता कर रहे हैं। शांति समिति के सम्मानित सदस्यों ने कुछ अपने विचार रखे हैं जिस पर ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस और मजिस्ट्रेट बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कहीं भी किसी तरह का विधि व्यवस्था संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम देखेंगे। होली भाईचारे का पर्व है, तो रमजान भी पवित्र महीना है, तो इस समय हम नशा न करें, कोई व्यक्ति नशा न करे, सोशल मीडिया पर गलत तरह की पोस्टिंग नहीं हो, पोस्टिंग की कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं उसके पहले ध्यान कर रहे कि क्या पोस्ट कर रहे हैं। होली से पहले हम लोगों शांति समिति की मीटिंग बुलाई, उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में, उसी में बातें निकल के आई है। सुरक्षा से संबंधित, बैरियर से संबंधित, जो रैश ड्राइविंग, मोटरसाइकिल पे अपने शराब पी के वाहन चलाने से संबंधित या DJ लगाने से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसमें इस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया जा रहा है कि और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए और साथ ही जो ड्रंक एंड ड्राइविंग करेंगे और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पर ऑलरेडी 107 की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। सभी प्रकार की जो व्यवस्था है, जो बल की प्रतिनियुक्ति है, साथ ही अतिरिक्त आरक्षक की हम लोगों ने मांग की थी, जो कि मांग भी हम लोग की मंजूर हो गई है। अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की जाएगी हर चेक पोस्ट पर। साथ ही हम लोगों ने इसके अलावा इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी एक्टिवेट कर दिए, जो होली के दिन भी एक्टिव रहेंगे। तथा शराब पीकर और बिना हेलमेट के या ट्रिपल ड्राइविंग करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दुपहिया वाहनों पर, 4 व्हीलर्स में भी शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाएंगे, उन पर भी हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व करने वाला राजा नहीं हो सकता। लोकतंत्र जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलने वाली व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता जनता के सेवक होते हैं। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमोह स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान सैनिक प्रकोष्ठ कांग्रेस के नेता सहलिनय, इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरपर्सन भूतपूर्व सैनिक भीम कुंडा के साथ प्रदीप उरांव, प्रदीप कुमार, गंगाधर प्रसाद, अफरोज अंसारी समेत कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर देवशरण भगत, राजेंद्र मेहता, पूर्व DIG संजय रंजन समेत अन्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देश की सेवा के उपरांत एक पूर्व सैनिक से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने वाले हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज निलय का नेतृत्व करने वाले उसके मुख्य प्रबंधक और पूर्व में कांग्रेस पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य के पदाधिकारी रहे
आदरणीय भीम जी का और इनकी पूरी टीम का मैं पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि देश सेवा में बीते क्षण हमेशा इस राज्य सेवा के सार्वजनिक जीवन में भी इनकी चेतना का हिस्सा रहेगा और इनकी एक बड़ी जवाबदेही के ऊपर राज्य के शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके संगठन में आने से और इनके सहयोगियों के संगठन में आने से पार्टी को गति मिलेगी और शैक्षणिक वातावरण राज्य की चिंता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमने इसलिए चुना इनको कि हमने भी बहुत जगह हमने देखा, बहुत जगह ऐसा सुना है आने के बाद में एक अच्छे लीडर की हमने जरूरत थी और अच्छे लीडर की झारखंड का भी जरूरत है। ताकि इसलिए कि झारखंड में जो भी आपका समस्या है, बुनियादी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको जो सपना था वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके हमारे सुदेश कुमार जी के नेतृत्व में हम लगता है कि आजसू पार्टी झारखंड राज्य को आपके जो सपना है, आपने जो सोचा था कि हमारा झारखंड राज्य अलग होगा और हमें सब चीज़ मिलेगा, हर चीज़ हक होगा, वो चीज़ देने की कोशिश आने वाला समय और अभी भी करेंगे। और हर तरह से इन्होंने खास करके सबसे ज़्यादा हमारा जो गरीबी क्षेत्र है, गांव के हैं, ये जो शिक्षा की ओर से उनको आगे, कृषि की ओर से आगे करेंगे और इनकी जितना भी हमारे जो समाज झारखंड राज्य में जो भी है, आप खनिज पदार्थ से लेकर ये सब सारे ये रांची के कई इलाके में पिछले कुछ दिनों से सोने और जेवर दिखाकर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने आज पर्दाफाश किया है। दरअसल रांची के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बूटी मोड़ के इलाके में 8 से 9 लोगों का एक गिरोह नकली सोने का कंगन दिखाकर ठगी करता था। पुलिस की माने तो आरोपियों द्वारा पहले नकली सोने के कंगन को सड़क पर गिराकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था और फिर कभी पुलिस का भय दिखाकर तो कभी खुद पुलिस बन पैसे की ठगी करने के लिए जबरदस्ती एटीएम ले जाया करता था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।